हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल। हमने 7 चैप्टर करा चुके हैं। क्या होता है, न्याय निर्देशक ज्यामिति था, जिसके न्यूमेरिकल रह गए वो हम कराएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा आपको काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमारी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो बच्चों, आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में बता सकते क्या होती है। हम उनके न्यूमेरिकल करते हैं कि क्या होता है न्यूमेरिकल और कैसे होते हैं। तो बच्चों, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, जैसे कि दिया जाएगा आपका 2,3। जैसे आपको दिया जाएगा 2,3 और दे दिया आपको 5,7 मान लो, इस प्रकार दे दिया। और कह देगा इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्देश ज्यामिति में रेखाएं चलती हैं, इस प्रकार से रेखा चलेगी। तो मान लो आपकी इस प्रकार ये रेखा है, तो फर्स्ट बिंदु आपका ये हो गया, इसको ए मान लो, और इस ये बी होता है, और बी वाला कितना दिया है 5,7 दिया गया है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? बीच की दूरी का सूत्र। जैसे हम खाली दूरी लिख रहे हैं, दूरी बराबर क्या बताया था हमने, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको एक प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिखा गया, पूरे ऊपर अंडर होता है बेटा, इस प्रकार भी लिखा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहीं आपका सर कैसे ऊपर होल स्क्वायर चढ़ाए तो हम आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर पता है वर्ग क्या करेगा, चिन्ह होंगे उसको धनात्मक कर देता है। ठीक है ना, इस वजह से आप किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपके सवाल दिया गया है, तो हमारा x1 कितना दिया है, फर्स्ट वाले में जो होते हैं 1 होते हैं, सेकंड वाले में 2 होते हैं। तो पहला आंसर x का होता है, दूसरा y का होता है, तो ये y1 हो गया। ये वाला पहला x का होगा, x2 हो गया और y2 हो गया। यानी कि दो कोष्ठक दिए जाएंगे, जिसमें पहले कोष्ठक में क्या होगा, एक्स वाई दोनों होते हैं, एक क्वेश्चन दोनों होते हैं, लेकिन पहले वाले में 1 होगा, दूसरे वाले में 2 होगा, जैसे कि हम इसमें इस प्रकार लिखा है। तो हम इस प्रकार लिख लें यहाँ पर x1 बराबर 2 और x2 बराबर 5। ठीक है। अब y1 बराबर कितना है 3 और y2 बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 7 दिया गया है। ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब क्या करें, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दी गई वो यहाँ वहाँ हम रख लेते हैं सूत्र में। आपको सूत्र लिखना जरूरी रहता है। हम क्या कर रहे हैं, हल डाल लेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सवाल चल रहा है, और क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट 7। ठीक है, क्या है, न्यूमेरिकल है। तो देखिए x1 कितना दिया गया है, हमारा कितना दिया गया है, कितना है 2 माइनस, और x2 कितना दिया गया है 5 कोष्ठक में का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया गया है हमारा 3 माइनस y2 कितना दिया गया है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखिए आगे कैसे करेंगे। आगे 2 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, किसका, माइनस का, क्योंकि 5 में 2 जाए 3 बचेगा, और माइनस के ज्यादा है इस प्रकार, इसलिए माइनस का बचेगा। प्लस के अंडर रूट में कितना, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के कितना 4 का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर खुला नहीं है। अब हम क्या करेंगे आगे, अंडर रूट लगाए रहने देंगे अभी, क्यों, अभी अंडर रूट नहीं हटेगा। और 3 का बड़ा कितना होता है 9, की स्क्वायर चढ़ाए 9, 3 तो होगा 9 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर चढ़ाए तो प्लस हो गया, प्लस 4 चौको 16, 4 का बड़ा कितना होता है 16 होता है, और माइनस माइनस एक बार माइनस लगाए, वर्ग हो रहा है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। बराबर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया
25, ठीक है, 25 हो गया। इसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 कितने का बराबर है, 5 का, 5 क्या, हम इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि दो बार में करा, या पर हम यहीं पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन आगे सॉल्व हो रहा है इस वजह से हम आगे और करेंगे, आगे और करेंगे। यहाँ पे छोटे सा सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आपके कुछ नंबर कट जाएंगे। बोर्ड में अगर सवाल आ गया आपका, आपने खुल रहा होगा, वर्ग से बाहर निकल रहा होगा, अगर आपने नहीं निकाला तो आपके कुछ नंबर कट जाए, सवाल गलत नहीं होगा, आपका सीधा 2 नंबर कटेगा। ठीक है, क्या आ गया, या तो आप यहाँ पर कर दो या यहाँ से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे और देखते हैं कि सवाल कैसे होते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का हम एक और सवाल देखें। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, अब आगे देखिए, आगे अगर आपका सवाल सेकंड नंबर सवाल देखिए, सेकंड में अगर आपका दे दिया कितना 8,5 कोष्ठक और 4 कितना, इस प्रकार दे दिया, और बोले क्या, निम्नलिखित बिंदुओं के क्या करना है आपको युग्मों को, यानी कि दिए गए युग्मों को या फिर दिए गई संख्या क्या, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या, बीच की दूरी ज्ञात करो, संख्या लिख देगा, युग्म लिख देगा, या कह दे रेखा के बीच की दूरी की, बिंदु के बीच की दूरी की क्या ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको, इस प्रकार की रेखा होती है, क्योंकि उसमें रेखा जनती, आप रेखा बनाओ या बनाओ, बीच की दूरी पूछ ले तो आप डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हो। बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या बताया था, दूरी बराबर क्या बताया था हमने सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमने क्या बताया था, बीच की दूरी के लिए सूत्र बताया है। आप ये बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमने मात्र आपको समझाने के लिए बनाया था। अब आगे देखिए बच्चों, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, हल डालना जरूरी रहता है। अब हम क्या करें, संख्या लिख लें, x1 बराबर कितना दिया है हमारा 8 और x2 बराबर 4, यानी कि ऐसे कोष्टक दिए जाते हैं, एक पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, यानी एक कोष्टक में दोनों दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों x ले लो, नहीं ले पाओगे, इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है ना, एक कोष्टक में दोनों होती है। अब लिखो x2 बराबर कितना दिया है बेटा हमारा 4, ठीक है ना, और y2 बराबर x2 हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, अब y2 ले रहे हैं ना, y1 बराबर कितना दिया गया हमारा 5, हाँ, और y2 बराबर कितना दिया गया बेटा 3। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार में क्या करेंगे, इसी सूत्र में दे देंगे, इस सूत्र में लिख लिया। अब चल दर दो बराबर अंडर रूट कितना, x1 हमारा कितना दिया गया है 8 रख दो माइनस x2 कितना है हमारा 4, कोष्टक बंद करो, होल स्क्वायर लगाओ प्लस। ठीक है, अब आपका क्या होगा, अब y ले लो, y1 कितना दिया है हमारा 5 और y2 कितना दिया है हमारा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे करो, कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 में 4 जाए 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगे प्लस, और यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा का होल स्क्वायर बराबर
अंडर रूट कितना, 4×16 प्लस कितना, 4×16 हो गया। 2 का बड़ा कितना होता है, 4, 4 ही होता है ना, 4 ठीक है, बराबर अंडर रूट कितना, 16×4 कितना होता है, 20 हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो वर्ग मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। आगे कितना आएगा, आगे आएगा 2 इस कैसे आया, हम बीच में खंड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 × 5, 2 दिन 4 4 5 20 बन गया। हमने क्या कहा था, अंडर रूट में जोड़े में 12 आता है, लेकिन बाहर जोड़ा बाहर निकलेगा, लेकिन जोड़े का एक संख्या लिखी जाएगी। जैसे जोड़े में से 2 बाहर निकल रहा है, एक बार 2 बार लिखी जाएगा, वो हमने किया। तो क्या लिख जाऊँ, वर्ग मात्रा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे भी कुछ सवाल होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार करते हैं देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे जैसे आपसे कह दिया गया बच्चों, क्या कहते हैं, आगे जैसे आपसे कह दिया जाए, क्या पता है, जैसे आपको कह दिया जाएगा कि एक रेखा दी गई है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे आपकी इस प्रकार सवाल दे दिए जाएंगे, 7,3 और 6,4 और बोले क्या, निम्नलिखित युग्मों के, तब कहते हैं निम्नलिखित रेखा दी गई है, इस रेखा के क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निम्नलिखित युग्मों के क्या, आपको मध्य बिंदु के क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उनको कैसे कहते हैं चीज हम जानेंगे इस सूत्र में। कैसे, देखो ऐसे इस प्रकार आपकी रेखा दी जाएगी, इसी प्रकार की रेखा दी जाएगी। ठीक है, पहला बिंदु आपका ए होता है, दूसरा बी होता है। आप चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ए बी मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो पहला बिंदु कितना है, 7,3, दूसरा कितना है, 6,4। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक इनकी बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। हम ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी बीच में जो बिंदु आएंगे, अन्य बिंदु आएगा जैसे पी क्यू जो भी आएगा, उसके निर्देशांक क्या आएंगे। उसके लिए हमारे एक सूत्र होता है क्या, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए हमने सूत्र बताया था कौन सा, कि x1 माइनस x2 बट्टे 2, y1 माइनस y2 बट्टे 2। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या बताया था, सूत्र बताया माइनस होता है, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, यहाँ पे प्लस होता है ना कि माइनस। ठीक है, सूत्र प्लस होता है ना माइनस होता है यहाँ पर। तो मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वाला x का होगा, दूसरा वाला y के लिए होगा। तो पहले वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हल डाल दें। ठीक है, और हम क्या करें, अब x के मान लिख लो, x1 कितना है 7 और x2 कितना है प्लस के 6/2, y1 कितना है हमारा 3 प्लस y2 कितना हमारा 4/2। तो हम क्या आ जाए हमारा 7 और 6 कितना होता है 13/2, कितना 7/2। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 13/2, 7/2। इस प्रकार हम मध्य बिंदु के निर्देशांक
ज्ञात करते हैं, क्या बोले, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब हम ये वाला सूत्र निकालेंगे। मध्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हम इससे पहले किया था वो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ सवाल दिए जाएंगे आपके इस प्रकार, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे आगे किस प्रकार दिया जाएगा बच्चों। देखो आगे आपका दिया जाएगा, जैसे आपके सवाल दे दिया जाएगा, जैसे आगे आपका सवाल दे दिया गया 2,1, आपका तीसरा नंबर सवाल कर रहे हैं, चौथा नंबर सवाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कितना दे दिया जाएगा, 1,2 और कितना -3, -4 दे दिया जाएगा। और क्या कह दिया जाएगा, यह रेखा 2,2 अनुपात 3 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको क्या करना है, तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह दिया क्या, निम्नलिखित रेखा के बिंदु के क्या, बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए हैं को 2:3 में विभाजित करती है। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस प्रकार, जैसे आपकी एक रेखा दी जाएगी, ठीक है ना, दी जाए आपका ये कितना हो गया, ए होता है और ये बी लेते हैं हम। ठीक, ये आपका 2,1 है और ये -3, कितना है, ये कितना है, एक है 2,1 और एक है 2, -3, ये दिया गया। अब इस रेखा को यानी कि इस प्रकार काटेगी, इस प्रकार काटेगी। तो काट कर जो मध्य बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, वो हमें ज्ञात करना है। उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं देखना बच्चों, यानी कि इस प्रकार काटेगी, जैसे 2:3 के में, यानी कि आपको मान चलो 2:3 में काट दे इस प्रकार देखा। आइए सब उससे समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है क्या, निर्देशांक। बिंदु निर्देशांक के लिए क्या सूत्र होता है, mx + k, mx बट्टे m + n। ठीक है, और क्या होगा आगे, आगे होगा m/+ m/m+। ठीक, अब इसमें 1 2 भी लगेगा। किस प्रकार, यहाँ पर होगा 12, 21, 12, 21, यहाँ पर कितना 12। इस प्रकार आपका क्या होगा, इस प्रकार आपका सूत्र होगा। ठीक है ना, इस प्रकार यानी कि किसमें, जब अनुपात में दिया जाएगा इस प्रकार, तब हम यह वाला सूत्र निकालेंगे। जब क्या बोले, अनुपात में दे दे बोले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तब हम ये वाला सूत्र ज्ञात करेंगे जब अनुपात दिया जाएगा तब। अब देखो किस प्रकार करेंगे, तो इसमें x1 कितना दिया गया है, लिख लें यहाँ पर, हमारा क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, कब, जब अनुपात में दिया गया हो तब। अब देखिए आगे हम लिख लें क्या, x के बराबर कितना दिया है, x1 आपका दिया गया 2 और x2 दिया गया कितना -3। अब y1 कितना दिया गया हमारा 1 और y2 कितना दिया गया है -4। m1 हमारा दिया गया कितना 2 और m2 दिया गया कितना हमारा 3। ठीक है बच्चों, अब आगे हम सवाल करते हैं किस प्रकार हम इसको कैसे सूत्र में रखेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं। आइए तो चलिए, क्या है हमारा सूत्र,
m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2, ये एक्स के लिए होगा। और वाई के लिए क्या होगा, m1/2 प्लस m2/1 प्लस m2। ये हमारा किसके लिए, वाई के लिए होगा और ये हमारे एक्स के लिए होगा, यानी इससे हमारा एक्स का बिंदु निकलेगा, इसके लिए हमारा वाई से बिंदु निकलेगा। देखिए अब किस प्रकार निकालेंगे, रखिए m1 कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई ठीक है कितना हुआ, और m2 x1 कितना है हमारा 2 तो बच्चों हमने क्या कर रहे थे, सवाल कर रहे थे आज क्या किया हमने, यानी क्या सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एम के लिए निकाल रहे हैं, यानी मैंने सूत्र लिखा, यानी क्या रेखाखंड के लिए दिया जाए, क्या रेखाखंड भी लिखेगा वहाँ पर, यानी सब क्या लिखे, सब लिखे रेखाखंड दिया गया है, ठीक है ना। और इसने में अनुपात विभाजित कहा था, तो क्या निकालने निर्देशांक ज्ञात कीजिए रेखाखंड के, इस प्रकार भी बोल देगा वो। ठीक है बच्चों, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, हमने लगा दिया। अब सच में किसके लिए चल रहे हैं, एक्स के लिए चल रहे हैं, तो हमारा सब्सिडी सूत्र में क्या होता है एम, तो m1 कितना है हमारा, m1 होता है m1 कितना है हमारा 2 और x2 कितना है हमारा 2, फिर क्या चिन्ह है प्लस का है हमारा, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, x2 कितना दिया है -3, यहाँ पे -3 लिख लो, कोष्टक में लिख लो 3, क्योंकि हम एक साथ दो चिन्ह नहीं लिखते, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्या m2 भी कितना दिया गया है 3, यानी आप चाहो तो देखो एम यहाँ पे इसको क्या कर लो, इसको माइनस का कर लो, कैसे देखो 2 मल्टीप्लाई कितना 2 प्लस हमारा m2 कितना दिया गया है, अब m2 लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई कोष्टक, और x2 कितना दिया गया है हमारा, अब क्या लिखेंगे हम, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको ना, जैसे हमारे सूत्र में क्या दिया गया है m1 x2, m1 हमारा कितना है 2, x2 कितना है हमारा -3, तो माइनस प्लस हमारा क्या m2 कितना है हमारा 3 कोष्टक, अब क्या लेंगे हम x1 हमारा कितना है 2, यानी कि इसका मल्टीप्लाई लिख दो या फिर आप कोष्टक में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। आप कोष्टक ना लगा मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में क्या m1 प्लस m2, m1 हमारा कितना है 2 प्लस कितना 1 कॉमा, हम बाई के लिए करके साथ में लेके चलते हैं दोनों को। अब बाई के लिए m1 कितना है हमारा 2, रख दो 2, m1 चला, हाँ ठीक है चलो। अब मल्टीप्लाई है तो कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई लगा दो। बाई 2 कितना है हमारा माइनस प्लस हमारा क्या है m2 कितना दिया हमारा 3 दिया गया है कोष्टक। अब क्या y1 हमारा कितना है, y1 को देखो कितना है 1 कर दो 32। अब m1 वही दिया गया है कितना 2 प्लस 3। अब आगे देखो इनका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कोष्टक में क्या होता है 3 गुना कितना हो गया -6, ठीक है, प्लस कितना 6 बट्टे कितना बाई के लिए कितना हो गया -8 प्लस के 3 बट्टे 5 हो गया,
ठीक है, 5 हो गया ना। आगे देखिए अब क्या होगा, अब आगे और सॉल्व होगा कैसे, ये माइनस का 6 प्लस का 6 दोनों समान है, कट जाएंगे, क्यों हो जाए 6 से जाए 0 बचा बच्चे। कौन अब 8 में से कितना -8 और +3 क्या होगा, घट जाएगा और कितना आ जाएगा 5 बचेगा, बट्टे 5। लेकिन किसका बचेगा ऊपर वाला 5, ये 5 बचेगा पर माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है यार, बड़ा है तो कट जाएगा कितनी बार, एक बार माइनस का 1। इसके जीरो में भागने की संख्या का जीरो में भागने कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यानी किसी रेखाखंड के लिए दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक क्या आएंगे, यह आएंगे। क्या बोल दे, निम्नलिखित दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, कोई रेखा को इतने अनुपात में विभाजित करती है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार सूत्र लगाएंगे और हम निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। आगे एक और सवाल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं एक और सवाल, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए। जैसे आगे आपके दे दिएगा 7, मान चलो आपका दे दिएगा 5, कितना 8, और कितना दे दिया गया 4, एक रेखाखंड दिया गया है जो किसी रेखा को 4:3 के रूप में विभाजित करती है, तो दिए गए रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बोलेगा आपसे, इस प्रकार भी बोलेगा, ठीक है। क्या करने, रेखाखंड के क्या, रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात करो। इसको रेखाखंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई भी रेखा इस प्रकार दी जाती है, इस प्रकार दी गई है, तो 5, 8, ठीक है, और 7, 4, ये हमारा बी बिंदु है और पहला वाला हमारा ए बिंदु। अब इस रेखा को 4 अनुपात, यानी कि इस रेखा को 4 और 3 के रूप में विभाजित कर रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इस प्रकार खंडित करेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके मध्य के बिंदु, जो बीच का मेन पॉइंट होगा, यानी जितने खंड बने रेखा के, मान ली रेखा को 3, 4, 5, 6 खंडों में बांटा गया, और जो इन सब के बीच का बिंदु होगा वो आपको ज्ञात करना है, मध्य बिंदु। कितने भी खंड होने मध्य बिंदु क्या होगा, उसके लिए मैं क्या बोला था, रेखाखंड के लिए, रेखाखंड के मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होता है, क्या बताया था हमने, निर्देशांक रेखाखंड के लिए, के निर्देशांक बराबर क्या बताया था हमने, पहले आप लिख लो mx प्लस mx बट्टे y प्लस y, ठीक है बच्चों। बाई बाई लिखेंगे हम, एम लिखते हैं बेटा, यहाँ पे बाई बाई लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, m प्लस m, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, m/, प्लस m/, बट्टे m प्लस, ठीक। हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12, 21 और 12, 12, 21 और 12, ठीक है। अब आगे देखिए, इस सवाल में करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, हल तो डाल लो यहाँ पर, कोई दिक्कत, हल डाल की तरह कर लो, ठीक है ना। अब क्या करें, आप सबसे पहले मान लिख लीजिए, x1 का मान कितना है हमारा 5, और x2 का मान कितना है हमारा 4, और y1 का मान कितना है हमारा 8, और y2 का मान कितना है हमारा बराबर में 7, और m1 कितना है हमारा
M1 है हमारा 4, तो M2 है हमारा कितना, ठीक है। इस पे हमारे दिया हुआ है, हम क्या करें, अब हमें सूत्र में धर दें, ये हमारा x के लिए होता है बिंदु और ये y के लिए होता है। तो उस पहले क्या करें, M1 हमारा कितना है 4 धर दो, कितना लिख दें हम 4, ठीक है। अब क्या हमारा उसके बाद क्या आएगा x2 तो कितना है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो 4, ये 4 कोष्टक में कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस M2 कितना हमारा 3। अब क्या लेंगे हम x1 देखो कितना है 5 मल्टीप्लाई बट्टे कितना M1 प्लस M1 कितना है हमारा 4, M2 कितना है 3, तो हम क्या लिख देंगे 4 प्लस 3, कौमा लगा दो। अब y के लिए आ जाओ, M1 कितना है वही रहेगा, y के लिए भी अनुपात तो वही रहेगा, लेकिन मात्र जो y के मान है वो बदल जाए, लेकिन m का मान वही रहेगा मल्टीप्लाई। तो अब क्या लेंगे y2 कितना हमारा 7 प्लस, अब क्या लेंगे M2 कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई। अब क्या लेंगे हम y1 कितना हमारा 8 दो बट्टे में क्या M1 प्लस M1 कितना हमारा 4 प्लस 3, यही रहेगा। आप इनको कर दो 4 चक 16 प्लस कितना 5 दिया 15 बट्टे 4 और 3 कितना होता है हमारा 7। इसको भी कर दो 21, 7 चौक कितना होता है यहाँ पर 28 होगा, प्लस 8 3 24 बट्टा, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया सूत्र लिखा, इसी सूत्र में संख्याएं दर्ज दी, क्या क्या हमारा सबसे पहले क्या आएगा M1 हमें दिया कितना है 4, इसके बाद में क्या आएगा x2 कितना हमारा 4, हमने 4 दे दिया, फिर किसका चिन्ह है प्लस का लगाया, फिर क्या देगा हम M2 कितना है 3 दर्ज दिया, फिर क्या देखें हम x1 कितना 5 और M1 प्लस M1 कितना है 4 और प्लस 3, इसी प्रकार में इसमें देखे मान और दर्ज दिए। अब आगे क्या करें, इनको जोड़ दो, तो देखो 15 और 16 कितने होते हैं, जोड़ लो 1, क्योंकि 6 5 11 की 1 और 1 और 1 2 और 1 3 बट्टा 5, इन दोनों को जोड़ो 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है, और 4 और 4 कितना 2 2 कितना होता है 4 और 1 5 बट्टे 7। आप यहाँ पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे निर्देशांक आ गए। इस प्रकार के सवालों को निकालते और एक खंड में दिया गया हो तो, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे और सवाल करेंगे हम, ठीक है। आगे का हम सवाल किस तरह करेंगे ये चीज हम देखते हैं बच्चों, ठीक है।
आगे आपका इस प्रकार दिया जाएगा। आगे आपका दिया जाएगा 0,1, ठीक है, 2,1 और -2, इस प्रकार आपका दिया जाएगा। बोल देगा कि निम्नलिखित त्रिभुज दिया गया आपका, यानी एक त्रिभुज के रूप में दिया जाएगा। बोलेगा कि यह संरेख है या नहीं, यानी आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज दिया जाता है। इसको ए, इसकी 3 भुजाएं दी गई हैं। एक दी गई है 0,1, एक दी गई है 2,1 और एक दी गई है 2, ये हमारी क्या दी गई है, ये दी गई। अब बोल रहा है संरेख है या नहीं, संरेख है या नहीं। संरेख के लिए हम क्या करते हैं, संरेख के लिए हम सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र क्या होता है आइए जानते हैं। होता है त्रिभुज के संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या सूत्र होता है, संरेख के लिए सूत्र होता है आपका 1/, ठीक है, एक्स कोष्टक में क्या y - y, क्या लिख लो पहले, प्लस एक्स, फिर लिख लो y - y, ठीक है ना, और प्लस एक्स और y - ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो इसको x मान लो, ठीक है ना, इसको y2 और 3, ठीक, अब इसको क्या मान लो 2, इसको y3, इसको y1, इसको 3 मान लो। यहाँ पे देखो कितना हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यानी संरेख के लिए सूत्र होता है आपका 1/2, सही बता, संरेख के लिए क्या सूत्र होता है, संरेख के लिए आपका होगा इस प्रकार दिया जाएगा, x बराबर क्या होगा, बराबर 0। संरेख के लिए सूत्र क्या होगा हमारा, आपका संरेख के लिए सूत्र होगा x1 कोष्टक में x2 प्लस, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन लिख दो, लेकिन वो क्या होगा बराबर में 0 होता है ना, तो उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस वजह से हम 1/2 हटा देते हैं। यहाँ से 1/2 किसके लिए लगाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना। आइए आप देखते हैं, ये दिया गया संरेख के लिए। चलो देखिए, ये हमारा क्या लिखना, हम x1 कितना हमारा, सबसे पहले लिख लो x1 हमारा कितना है, x1 हमारा दिया गया है 0 और x2 2 और x3 कितना दिया गया है -2। अब देखो y1 कितना दिया है हमारा बराबर 1, y2 बराबर 1 और y3 बराबर -1, यह हमारा दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/2 हमने क्यों उठाया, क्योंकि बराबर में 0 आया है, उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा संरेख के लिए सूत्र यह हो जाता है त्रिभुज के संरेख के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब सूत्र में रखे हम, यहाँ पर क्या देगा x1 कितना 0, y2 देखो, y2 कितना हमारा 2, ठीक है ना, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगाया। अब क्या है y3 हमारा कितना है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है, एक दोनों माइनस, ये माइनस यहाँ पे लगा है, माइनस क्या आ गया
प्लस। अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे हम x2। x2 हमारा कितना है 2 कोष्टक बाई थ्री हमारा कितना है हम बेटे इसमें एक्स ले दिए थे, ठीक है ना। देखिए x1 हमारा कितना है 0, यहाँ पे बाई देंगे, मैंने क्वेश्चन एक्स ले दिया था, तो बाई टू कितना हमारा 1 माइनस, और बाई थ्री कितना है माइनस का 1 है तो प्लस हो जाए, प्लस का 1। x2 हमारा कितना है 2 कोष्टक में, बाई थ्री कितना हमारा -1, और कितना बाई वन हमारा कितना है 1, माइनस का चिन्ह है 1 हो गया, प्लस x3 कितना हमारा माइनस का 2 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोष्टक में। बाई वन हमारा कितना है 1, बाई टू कितना है 1, तो माइनस का बराबर 0 साथ में चलेगा, क्योंकि सर एक पूछ रहा है, तो 0 और 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिया था हमने बाई थ्री कितना, यहाँ पे बाई थ्री है ना, यहाँ पे ठीक है ना, आगे थी 2 हो गया माइनस, ये कितना हो गया 0 हो गया बराबर 0। ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ पे क्या है माइनस के, ये क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 4 होगा रुपया -4, तो माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 बराबर 0। यानी 0 बराबर 0 नहीं आया तो क्या हो गया संरेख नहीं है, क्या ये संरेख नहीं है। अगर बराबर में 0 आ जाता तो क्या होता, तो आपका संरेख हो जाता। नहीं देख लीजिएगा, और फिर क्या हमारा एक्स में 0, बाई क्या है बाई टू कितना है 1, बाई थ्री कितना है -1 था, कोष्टक में माइनस आता है तो प्लस हो गया, एक्स टू कितना हमारा 2, ठीक है ना। अब क्या लेंगे बाई थ्री हमारा कितना है -1 ले लिया, ठीक है, और क्या अब क्या हमारा बाई वन कितना है 1, ठीक है रख दिया हमने। अब क्या हमने लिया, अब लिया x3 कितना हमारा -2 ले लिया, और कितना बाई वन कितना है हमारा 1, बाई टू कितना है 1 माइनस का 0, इस प्रकार हमारा क्या हो गया संरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा संरेख इस पर याद करते हैं, अगर बराबर 0 संरेख के लिए हम 1/2 तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या होता है बराबर 0 चला इस प्रकार 1/2 तो उठा देते हैं। अब इस प्रकार आपको अगर आपको दे दिया जाए, ये सवाल दे दिया जाए आपको और बोल दे क्या पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दे इसी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या क्षेत्रफल किसका त्रिभुज का, तो उसमें 1/2 लगाते हैं एक्स कोष्टक में बाई माइनस वाई प्लस एक्स कोष्टक में बाई माइनस बाई प्लस एक्स कोष्टक में बाई माइनस, इसके बराबर में 0 नहीं लेते, 1/2 चलता है क्षेत्रफल में। अब यहाँ पे देखो x1 हमारा कितना 1, यहाँ पे कितना 23 2 कितना, यहाँ पर 3 और कितना, ये हमारा हो गया शोषण। ठीक, अब देखिए 1/2 कोष्टक में देखो क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, तो x1 कितना है हमारा 0 कोष्टक में, बाई टू 1, बाई थ्री -1, और माइनस सूत्र का है, माइनस सूत्र का माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है प्लस x2 हमारा कितना है 2, पहले वाले x होते हैं, दूसरे क्या होते हैं बाई होते हैं, बाई थ्री कितना हमारा -1 बाई वन कितना हमारा 1, माइनस किसी का सूत्र का तो 1 हो गया, ठीक है प्लस x3 हमारा कितना है -2,
तो माइनस के 2, यानी क्या प्लस का सूत्र का है माइनस के 2 हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाए, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, आगे हमारा क्या दिया है, y1 माइनस y2, y1 कितना हमारा 1, y2 कितना हमारा 1, माइनस सूत्र का 1 हो गया, उसके बंद किया, तो बराबर में 1/2, तो क्या 0, 2 प्लस कितना 2 क्वेश्चन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जुड़ जाएंगे, 2 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, तो बराबर में 1/2, 0 माइनस 4 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, इन सब को जोड़ें तो 1/2 माइनस, ये क्या कट जाएगा, ये है हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा माइनस के 2, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ग का, माइनस के 2 वर्ग है, इसका क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का। अब आप कहोगे सर हमने क्षेत्रफल तो पढ़ा था त्रिभुज का, बट हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा था वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये वाला आप समझ गए, हमें पता है आपने कौन सा वाला पढ़ा था। यह कब दिया जाएगा, जब बिंदुओं का निर्देशांक दिए जाएंगे, तब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना, वो आपको किस प्रकार पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार मल्टीप्लाई, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा है त्रिभुज का अभी तक, लेकिन आपने आज पहली बार 10th क्लास में आए हो, तब आपने पढ़ाए कि 1/2 एक्स वाई वाई, ये किसका जब निर्देशांक दिए जाए तब निकालते हैं वाला सूत्र, नहीं तो आपका ये वाला चलते किसका निकालेंगे 1/2, मान चलो आपका आधार दे दिया गया 4, ऊंचाई दे दी कितनी 18, अब क्या करेंगे 8 18 के 18 से 10 किया, 54 18 72 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, इसको किसको काट दो कितनी बार 3, 3 हो गया 3 और कितना 6, ये क्या आएगा हमारा, क्या आएगा मीटर क्यूब, अब मीटर में दिए मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया गया हो तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर में दिया गया सेंटीमीटर, मीटर में जाता है दिया जाता तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि उसमें 3 भुजा होती है इसलिए हम वर्ग इकाई इसको उसमें लिखा गया, ठीक है बच्चों, इसी पे हम सवाल करते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों ये थे हमारे 7 चैप्टर के क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए थे, इस प्रकार दिए जाते हैं और हम इसी प्रकार करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ रखिए, ठीक है बच्चों, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियो मिले और हम और अच्छा आपको आगे भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, इस वीडियो हमारा इतना ही, ओके बच्चों।